ग्राम महुड़ीपुरा में जमीन का केस कोर्ट से जीतने के बदले में फरियादियों को आरोपियों ने खेत पर घेर कर मारा। 2 गंभीर घायल हैं। उपचार के लिए जिला अस्पताल में उन्हें भर्ती किया गया है। उज्जैन राघवी थाना क्षेत्र के ग्राम महुड़ीपुरा में 1.5 बीघा जमीन के विवाद को लेकर मारपीट का मामला सामने आया है। घायल दिलीप शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि जमीन का केस कुछ ही महीने पहले कोर्ट से वो जीते हैं। जमीन का केस जीतने की बात को लेकर आधा दर्जन आरोपियों द्वारा खेत पर मोटर सुधारने का काम कर रहे आरोपियों ने उन्हें खेत पर घेर कर उनके साथ मारपीट शुरू कर दी। मामले में 2 लोगों को गंभीर चोटें आई हैं, जिन्हें उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। फरियादी ने कहा कि हम खेत से अपनी जान बचाकर भागे हैं। आरोपियों द्वारा धमकी दी गई कि खेत पर आए तो जान से मार देंगे। हम खेत पे काम करने गए थे, हमारे पानी की मोटर थी, वो थोड़ी ख़राब हो गए थे, हम मिलने गए थे। तो ये लोग आए गांव के हमारे पर, जब तो पीछे से आके हमला करा, हमारे लटकी दे दी और हमला कर दिया। इनने हमला करने में 5-7 लोग हैं। ये शांतिलाल मोहनलाल, गोवर्धन मोहनलाल, मांगीलाल बापूलाल, अर्जुन मांगीलाल और राजेश मांगीलाल ने अखिलेश गोवर्धन लाल, इनने आके बहुत हमला करा हमारे खेत पे आके। साहब कुछ भी विवाद नहीं है, ज़मीन का मामला चल रहा था। वो हमारे पक्ष में आ गई, तो उस विरोध के पीछे हमारे को खेत पे आके हमला करना। इनने केस जीत गए हम। उन्हेल रोड पर साड़ू माता की बावड़ी के समीप तेज रफ्तार ट्रक चालक ने एक बोलेरो वाहन को टक्कर मार दी। रविवार रात को हुए हादसे में बोलेरो में सवार 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। उपचार के लिए उन्हें निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां दोनों की हालत नाजुक बनी हुई है। हादसे के बाद चालक ट्रक छोड़कर फरार हो गया। पुलिस ने ट्रक जब्त कर लिया है। भैरवगढ़ पुलिस ने बताया कि रविवार रात को जयसिंहपुरा और मकोड़िया आम निवासी अजय व कुलदीप सिंह बोलेरो वाहन से कहीं जा रहे थे। उसी दौरान तेज रफ्तार ट्रक चालक ने बोलेरो वाहन में उन्हेल रोड पर साड़ू माता की बावड़ी के समीप जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें वाहन में सवार दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। दुर्घटना के बाद ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस ने मामला जांच में लिया है। उज्जैन में मंगलवार दोपहर को जिला कलेक्टर की जनसुनवाई के दौरान एक अनोखा मामला सामने आया है। दरअसल कोठी पैलेस स्थित कलेक्टर कार्यालय में 44 वर्षीय राजकुमार झांझोट पहुंचा और अपनी ही पत्नी पर अपने पुत्र का धर्म परिवर्तन का आरोप लगाया। राजकुमार ने कलेक्टर नीरज कुमार सिंह को शिकायती आवेदन देते हुए कहा कि उसने वर्ष 2006 में रानी हुसैन नामक युवती से प्रेम विवाह किया था। इस प्रेम विवाह का रजिस्ट्रेशन नगरपालिका निगम में भी करवाया गया। वर्ष 2007 में एक पुत्र हुआ, जिसका नाम प्रिंस झांझोट रखा गया। शासकीय दस्तावेज, जन्म प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र प्रिंस झांझोट के नाम से बने हुए हैं। राजकुमार ने अपनी पत्नी रानी की प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी में मदद भी की। वर्ष 2012 में रानी की नौकरी पुलिस विभाग में उप निरीक्षक पद पर लगी। राजकुमार का आरोप है कि नौकरी लगने के बाद रानी ने अपने व्यवहार में परिवर्तन किया और घर में लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर दिया। वहीं दूसरी ओर पुत्र प्रिंस झांझोट का स्कूल में दाखिला करवाया गया, जहां जन्म प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र प्रिंस झांझोट पिता राजकुमार झांझोट और माता रानी झांझोट के नाम से लगाए गए। वर्ष 2018 में रानी राजकुमार से अलग हो गई और इंदौर के न्यायालय में दहेज, प्रताड़ना व भरण पोषण का केस लगा दिया। वहीं राजकुमार का आरोप है कि रानी ने दूसरी शादी कर ली है और शासकीय दस्तावेज समग्र आईडी में रानी बेग हुसैन पति तारिक हुसैन लिखा गया है। वहीं पुत्र का नाम प्रिंस मलिक कर दिया गया। राजकुमार के नाम 4 पहिया वाहन और मकान पर भी रानी ने कब्जा कर लिया है। अब रानी मंदसौर जिले में निरीक्षक के पद पर पदस्थ है। जन सुनवाई में आवेदन मिलने के बाद कलेक्टर नीरज कुमार सिंह ने कहा कि मामले की जांच करवाई जा रही है। वहीं दूसरी ओर राजकुमार झांझोट की पत्नी रानी से फोन पर चर्चा की गई तो उन्होंने बताया कि मामला अभी न्यायालय में है। पुत्र जब बालिग होगा तभी उसकी समझ के अनुसार धर्म को लेकर निर्णय लिया जाएगा। राजकुमार ने पहले से ही एक शादी कर रखी है। पूर्व की शादी छुपाकर मुझसे उन्होंने शादी की थी। ये मामला जो है संज्ञान में आया है और इसमें जो है पुलिस को हम लोगों ने भेजा है ताकि वहाँ पे जांच करके इसमें कार्रवाई जो भी है हो सके। बेसिकली इनकी शादी हुई थी, फिर इनका सेपरेशन हो गया और उसके बाद जो है दूसरी शादी हुई है। तो इनका ये कहना है कि दूसरी शादी होने के पश्चात उनके बेटे का धर्म परिवर्तन कराया गया, तो जाँच का विषय है, उसे जाँच करेंगे।
प्रवेश उत्सव में नए विद्यार्थियों का स्वागत कर उन्हें पाठ्य पुस्तकें वितरित की गई। दूसरे दिन विद्यालय प्रबंधन द्वारा पालकों को विद्यालय की उपलब्धियों की जानकारी दी जाएगी। तीसरे दिन भविष्य से भेंट कार्यक्रम में जिले के 1762 विद्यालयों में गणमान्य नागरिक, उद्योगपति और विभिन्न विभागों के जिला एवं विकास खंड अधिकारी शामिल होंगे। दरअसल मध्य प्रदेश में शिक्षा में अपने सपनों को पंख लगाने के लिए सरकार ने स्कूल चले हम अभियान की शुरुआत की है। 3 दिवसीय स्कूल चले हम अभियान 2024 का शुभारंभ मंगलवार से पूरे प्रदेश में हुआ। उज्जैन जिले के 1762 स्कूलों में आज से प्रवेश शुरू हो गया। उज्जैन के पीएम श्री शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में प्रवेश उत्सव के दौरान स्कूल आने वाली छात्राओं को मंगल तिलक लगाकर पुष्प भेंट कर स्कूल के शिक्षकों और प्राचार्य द्वारा स्वागत किया गया। यहां पर उन्हें नए सत्र की पाठ्य पुस्तक भी वितरित की गई। इस दौरान छात्राओं और शिक्षकों में काफी उत्साह देखने को मिला। विद्यालयों में विद्यार्थियों द्वारा ड्राइंग, पेंटिंग और रंगोली जैसी गतिविधियों से सजावट की गई। पीएम श्री स्कूल के प्राचार्य अभिमन्यु व्यास ने बताया कि प्रवेश उत्सव पर तिलक लगाकर छात्र छात्राओं को प्रवेश दिया गया। दूसरे दिन विद्यालयों में विद्यार्थियों के पालकों को आमंत्रित किया गया है। विद्यालय प्रबंधन द्वारा पालकों को विद्यालय की उपलब्धियों एवं आगामी सत्र की योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी जाएगी। तीसरे दिन जिले के सभी विद्यालयों में गणमान्य नागरिक, उद्योगपति, कला क्षेत्र से जुड़े कर्मी और विभिन्न विभागों के जिला एवं विकास खंड अधिकारी भविष्य से भेंट कार्यक्रम में शामिल होंगे। आज हमारा स्कूल का पहला दिन है, जिसे स्वागत हुआ हमारा, पुस्तकें भेंट करी। हम इसी उमंग के साथ और अच्छे से पढ़ाई करेंगे। इस बार बच्चों का उत्साह भी अधिक था, बच्चों की संख्या भी बहुत ज़्यादा थी। आज 18 तारीख से प्रदेश स्तर पे स्कूल चलो अभियान की प्रारंभ किया गया है। हमारे यहाँ पर सभी स्कूलों में बच्चों को आमंत्रित करके स्कूलों की डेकोरेशन, उनको स्वागत करना, ये सारे कार्य किए जा रहे हैं। फिर पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग भी कल आयोजित होगी सभी स्कूलों में। और 20 तारीख को जिले के पूरे अधिकारी, सभी जनप्रतिनिधि विभिन्न स्कूलों में जाएंगे और बच्चों के साथ इंटरेक्ट करेंगे और अपने जीवन का अनुभव साझा करेंगे। मुख्यमंत्री जी भी 20 तारीख को आएंगे। मध्य प्रदेश सिविल सेवा परीक्षा में अनुसूचित जाति जनजाति के परीक्षार्थियों की भर्ती नहीं किए जाने से खासकर युवाओं और कर्मचारी संगठनों में रोष व्याप्त है, जिसके चलते पूरे प्रदेश में इसका विरोध किया जा रहा है। आज उज्जैन में भी अजाक्स संगठन से जुड़े सदस्यों ने कोठी पैलेस पहुंचकर नारेबाजी करते हुए नायब तहसीलदार दरियाव सिंह को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। संगठन के जिला अध्यक्ष डॉक्टर रतनलाल परमार ने कहा कि सरकार अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के लोगों के साथ भेदभाव कर रही है। बाबा साहब अम्बेडकर अमर रहे, अमर रहे। बाबा साहब अम्बेडकर अमर रहे, अमर रहे। मध्य प्रदेश सिविल सेवा न्यायिक सेवा की जो भर्ती होती थी, उसमें कुल 131 पद निकले हैं और उसमें जो मेरिट लिस्ट में जो भी लोग थे वो पास होने के उपरांत भी साक्षात्कार में उन सबको फेल कर दिए गए। इस तरह से 15(4) संविधान का अनुच्छेद 15(4) और संविधान का अनुच्छेद 16(4) जो अनुसूचित जाति और जनजाति को आरक्षण की बात करता है और उनको समान अवसर की बात करता है। जब मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा होती थी तो उस समय पूरी भर्ती होती थी, लेकिन इस बार जो परीक्षा न्यायिक सेवा आयोग ने करी है उसमें वो सभी पद जो है अयोग्यता के कारण खाली रख दिए गए। तो हमारी ये मांग है कि अनुसूचित जाति जनजाति को पूर्ण अवसर मिले और उनको सभी भर्ती जो है परीक्षा जो है वो सभी पदों की भर्ती की जाए और उसमें अगर कुछ शिथिलता भी नियमन करनी पड़े तो की जाए, क्योंकि अभी तक ये भर्ती परीक्षा में सारे पद खाली रखकर सरकार जो है कौन सा न्याय उनको देना चाहती है। जो सरकार आदरणीय राष्ट्रपति महोदय, मुख्यमंत्री महोदय, राज्यपाल महोदय, सबसे यही निवेदन है कि न्यायिक सेवा में हमारा प्रतिनिधित्व बहुत कम है, इस कारण हमको न्याय का लाभ नहीं मिल पाता। तो न्यायिक सेवा में हमको बराबर हक और प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए और उसके परिणाम स्वरूप जो है हमारे लोगों को आने का अवसर दिया जाना चाहिए। और इस तरह से अवसर अगर नहीं मिलेगा तो हमारे लोग उस न्यायिक सेवा से बाहर हो जाएंगे। और जो सिविल जजों की भर्ती हो रही है उसमें अनुसूचित जाति जनजाति का प्रतिनिधित्व न के बराबर सरकार द्वारा किया जा रहा है और इसकी हम निंदा करते हैं और ये चाहते हैं कि माननीय मुख्य न्यायाधीश से भी मांग करते हैं कि अनुसूचित जाति जनजाति को पर्याप्त अवसर दिया जाए और उनको मुख्य धारा में शामिल किया जाए।
ये ज्ञापन किसके नाम दिया आपने? माननीय राष्ट्रपति महोदय के नाम पे, माननीय राज्यपाल महोदय के नाम पे और माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदय के नाम पे, ताकि अनुसूचित जाति जनजाति को सिविल सेवाओं की भर्ती में जो मुख्य न्यायिक परीक्षा है उसमें समान सिविल जज में समान अवसर मिले। उज्जैन के महाकाल मंदिर में दानदाता सोने और चांदी के जेवर, केश और दूसरी चीजें भेंट करते हैं, लेकिन जबलपुर के एक भक्त ने 1,08,000 रुपए कीमत के 2 आम अर्पित किए। आम की एक किस्म है ऑस्ट्रेलिया की R2E2 और जापान की मियाजाकी। एक R2E2 आम की कीमत 18,000 रुपए, एक मियाजी की आम की कीमत 90,000 रुपए है। जबलपुर के रहने वाले संकल्प परिहार ने बताया कि वे हर साल मंदिर में आम लेकर आते हैं। सोमवार को भी उन्होंने भगवान के चरणों में आम अर्पित किए थे। बाद में पंडित जी ने जापानी मियाजी आम उन्हें प्रसाद स्वरूप वापस कर दिया। दरअसल संकल्प का जबलपुर में 12 एकड़ में आम का बगीचा है। इसमें 24 वैरायटी के 1,000 आम और 52 एक्सक्लूसिव ब्रीड के आम के पेड़ लगे हुए हैं। जय श्री महाकाल जी। मैं संकल्प सिंह परिहार जबलपुर से। महाकाल बाबा को हमारे यहाँ बगीचे में जो महाकाल बाबा की कृपा से मियाजाकी जो जापान का बहुत ही फेमस आम है और R2E2 ऑस्ट्रेलिया का आम है वो अर्पण करने आए हैं। प्रथम आम हमारे यहाँ का बाबा को ही अर्पित किया जाता है। बाबा की कृपा से ही बगिया में आम फल रहे हैं, तो हम आज यहाँ पर बाबा को अर्पण करके आप सबको नमन करता हूँ। 400 साल पुराने राम मंदिर के पुनर्निर्माण के विरोध में मंदिर के पुजारी ने ग्रामीण जनों का मंदिर में प्रवेश रोका। ग्रामीणों ने कलेक्टर को ज्ञापन दिया और न्याय की गुहार लगाई। ग्राम कड़ोदिया के ग्रामीण जन एकत्रित होकर कलेक्टर से मुलाकात करने पहुंचे। कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर अपनी समस्या का समाधान करने की बात कही। रुद्र प्रताप सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि गांव में 400 साल पुराना श्री राम भगवान का मंदिर है। मंदिर पर महिलाएं पूजा करने आती हैं तो पुजारी द्वारा आवृत्ति व्यवहार किया जाता है और ग्रामीणों को झूठे केस में फंसाने की धमकी दी जाती है। पुजारी किसी को भी मंदिर में प्रवेश नहीं करने दे रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि पुराने मंदिर की स्थिति जीर्ण शीर्ण है। ग्रामीण जन वहां पर भव्य मंदिर का निर्माण करना चाहते हैं, लेकिन पुजारी मंदिर और आसपास की जमीन पर कब्जा करके बैठा है। मंदिर की जमीन पर से कब्जा नहीं छोड़ने को लेकर पुजारी ने ग्रामीण जनों का मंदिर में प्रवेश पर रोक लगा दी है। इसको लेकर सभी ग्रामीण जनों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है और जल्द ही इस मामले में निराकरण करने की बात कही है। ग्रामीण जनों का आरोप है कि पुजारी ने मंदिर में ही शौचालय बना लिया है और वहीं पर गाड़ी पार्किंग करता है। किसी को भी मंदिर में प्रवेश नहीं करने दिया जाता। ग्रामीण जन मंदिर के बाहर से ही पूजा और भगवान के दर्शन करते हैं। इस मौके पर रमेश लाल, राजेश टेलर, मुकेश नागर, राधेश्याम प्रजापति, कमल सिंह, गोविंद सिंह आदि ग्रामीण लोग बड़ी संख्या में उपस्थित थे। वहाँ पर श्री राम मंदिर है जो सैकड़ों सालों से वहाँ पर है। वहाँ पर जो पुजारी हैं, पुजारी का नाम है अशोक दास जी हैं। वो गांव के जो महिलाएं हैं, जो भी पुरुष हैं, सभी लोगों को अंदर पूजा अर्चना करने से रोका जाता है उनको। और ये चीज़ हमने SDM साहब को भी पहले उनके संज्ञान में लाई थी, तहसीलदार साहब को भी लाई थी। 2-3 महीने से सभी ग्रामीण जन परेशान हो रहे हैं। सुबह की आरतियाँ भी आप देखोगे तो फ़ोटो हम आपको दिखाएंगे कि बाहर से आरती हो रही है, महिलाएं भी बाहर खड़ी है, बच्चे भी बाहर खड़े हैं, सब पुरुष भी बाहर खड़े हैं। तो अगर आज यहाँ पर कलेक्टर साहब वगैरह के होते हुए अगर आज जैसे पूजा अर्चना से रोका जाएगा तो हम उसी के लिए आज कलेक्टर साहब के पास आए थे और उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम इसकी जांच कराएंगे और जल्द से जल्द जो भी उपाय होगा वो निकालेंगे। पुजारी का क्या कहना है, क्यों नहीं अंदर आने? पुजारी का ये कहना है कि देखिए गांव वाले आपको हम उसका मंदिर के फ़ोटो उपलब्ध कराएंगे। वो आज पूरा जीर्ण शीर्ण स्थिति में है। आज जिस मंदिर के पास 50 बीघा ज़मीन हो वो आज भी कवेलू में रह रहे हैं, कच्ची दीवारों में रह रहे हैं और आप वहाँ पर जाओगे तो बारिश में पानी गिरता है प्रभु श्री राम के ऊपर। तो आज इस हालत में है। तो गांव ये चाहता है कि उस मंदिर का निर्माण किया जाए और भव्य निर्माण किया जाए। जो मंदिर की भूमि है उसके अंदर जो पुजारी हैं उनके द्वारा घर बनाया गया है। घर के साथ साथ वहाँ शौचालय बनाया गया है। आपने कभी सुना है किसी मंदिर के अंदर शौचालय बनते हुए? आपने देखा है? वहाँ पर शौचालय बनाया गया है। वहाँ पर पार्किंग गाड़ियों की जाती है। वहाँ पर उनके जो भी परिवार के लोग आते हैं, मेहमान रुकते हैं, उनको वहाँ खाना परोसा जाता है मंदिर के प्रांगण में। तो इस तरह की गतिविधियाँ होती है और आज ग्रामीण जनों का यही मानना है कि भाई उस पूरी जो जगह को एक खाली कराया जाए, वहाँ पर एक भव्य राम मंदिर का निर्माण किया जाए। और ये पूरे गांव की है। आज यहाँ पर आपको आज हम 60-70 दिख रहे हैं, 400 भी होंगे। अगर हफ्ते 10 दिन के अंदर इसको पूरा नहीं कराया गया तो हम इसके अंदर 400 क्या, अगर 1000 लोग भी आना पड़ा तो गाँव से आएंगे हम।
उज्जैन के भरतपुरी स्थित इस्कॉन मंदिर में 22 जून को स्नान यात्रा का महोत्सव आयोजन होगा। भगवान जगन्नाथ का तीर्थों के जल से अभिषेक किया जाएगा। सामाजिक समरसता के इस आयोजन में भक्त भी भगवान का अभिषेक कर सकेंगे। भक्तों को मंदिर प्रबंधन के अनुसार पुरुषों को धोती कुर्ता तथा महिलाओं को साड़ी पहनना अनिवार्य होगा। मंदिर के जनसंपर्क अधिकारी राघव पंडित दास प्रभु ने बताया कि इस्कॉन मंदिर की परंपरा अनुसार ज्येष्ठ पूर्णिमा पर स्नान यात्रा महोत्सव का आयोजन किया जाता है। इस बार यह उत्सव 22 जून को मनाया जाएगा। तड़के 4:30 बजे भगवान की मंगला आरती होगी। सुबह 7:25 पर दर्शन, आरती तथा गुरु पूजा का आयोजन होगा। सुबह 8 बजे भगवान जगन्नाथ के आविर्भाव की कथा सुनाई जाएगी। इसके बाद सुबह 8:50 पर मंदिर में विराजमान भगवान जगन्नाथ, बलदाऊ और देवी सुभद्रा की मूर्तियों को पांडु विजय की परंपरा से बाहर लाकर परिसर में बने विशेष मंच पर विराजित किया जाएगा। इसके बाद सुबह 9:30 बजे से 11:30 बजे तक भगवान का अभिषेक होगा। पश्चात भगवान को पुनः मंदिर में विराजित किया जाएगा। साल में एक बार गजवेश के दर्शन, महाअभिषेक के बाद भगवान जगन्नाथ का भगवान गणेश के रूप में श्रृंगार किया जाएगा। भगवान के स्वरूप को गजवेश कहा जाता है। इस रूप में भगवान के दर्शन साल में केवल एक बार स्नान यात्रा के दिन होते हैं। सर्दी लगने से बीमार होंगे भगवान। जी हां, धर्म प्रसंग के अनुसार स्नान यात्रा के दौरान शीतल जल से भगवान का अभिषेक करने के कारण उन्हें सर्दी लग जाती है और वे बीमार हो जाते हैं। पुजारी एकांतवास में आयुर्वेदिक औषधियों से भगवान का उपचार करते हैं। इस दौरान भक्तों को भगवान के दर्शन नहीं होते। इस बार भी 22 जून से 6 जुलाई की शाम तक एकांतवास रहेगा। भगवान 7 जुलाई को दर्शन देने निकलेंगे। यह सतयुग की घटना है जब भगवान विग्रह के रूप में, मूर्ति के रूप में प्रकट हुए थे। जब पहली बार भगवान प्रकट हुए तो उनकी स्थापना के पहले उनको बहुत अच्छे से स्नान कराया गया। अभिषेक बोलते हैं जिसको। और उस अभिषेक, क्योंकि पहली बार भगवान का विग्रह प्रकट हुआ था, लोगों में इतना उत्साह था कि उस अभिषेक से भगवान बीमार हो जाते हैं। और यह अभिषेक स्नान पूर्णिमा के दिन होता है, जो कि 22 जून को पड़ रही है। इस्कॉन मंदिर में उस दिन सुबह से भगवान की मंगल आरती, दर्शन आरती और जगन्नाथ कथा का आयोजन होगा। इसके पश्चात जो भगवान अंदर वेदी में विराजमान हैं, जगन्नाथ, सुभद्रा महारानी और बलदेव जी, इनको बाहर लेके आया जाएगा और वहाँ पर सभी लोग, किसी भी जाति, धर्म, पंथ के हों, उनके लिए भगवान को अभिषेक करने की एक स्वतंत्रता प्राप्त है। और बिना किसी जाति, पाति, धर्म के कोई भी व्यक्ति अपने हाथों से उस दिव्य प्रतिमा का अभिषेक, स्नान करा सकता है। इसके लिए विभिन्न तीर्थों से आए हुए जल की व्यवस्था हम यहाँ ही रखेंगे और केवल एक सांस्कृतिक अनिवार्यता ऐसी रहेगी कि पुरुष लोग धोती कुर्ते में हों और स्त्रियां साड़ी में हों और वो अपने हाथों से भगवान को स्नान करा सकें। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि सोमवार और मंगलवार को मनाई गई। दान पुण्य का क्रम सोमवार से ही शुरू हो गया था। कई स्थानों पर ठंडे पानी, शरबत और आम का वितरण वृत्तधारियों ने आमजनों को किया। इसी क्रम में वैश्य महासम्मेलन उज्जैन इकाई द्वारा प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी एकादशी पर्व पर शरबत का वितरण निपुण मांगलिक परिसर बागेश्वरी मंदिर रोड पर किया गया। संस्था की महिला संभाग अध्यक्ष प्रगति मंगल ने बताया कि निर्जला एकादशी पर जल, शरबत और आम का दान करने का विशेष महत्व है, इसलिए आज वैश्य महासम्मेलन उज्जैन इकाई द्वारा शरबत का वितरण किया गया है। ये कार्य करीब 10 वर्ष से किया जा रहा है। वैश्य महासम्मेलन आज ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की निर्जला 11 के दिन हम यहाँ पर शरबत वितरण का कार्यक्रम रखते हैं। लोग आज के दिन बहुत दान पुण्य करते हैं, जिसका कि बहुत महत्व है।
खरबूजे और आम तो दान करते ही हैं, साथ में जल के दान का विशेष महत्व होता है। तो हम मीठे शरबत का दान करते हैं और लोगों को शरबत यहाँ पिलाते हैं प्रतिवर्ष। संभागीय अध्यक्ष राजेश अग्रवाल ने बताया कि निर्जला एकादशी पर मंगल परिवार की ओर से वैश्य महासम्मेलन के बैनर तले शरबत का वितरण किया गया, जो कि इनके द्वारा कई वर्षों से किया जा रहा है। एकादशी के दिन मंगल परिवार की ओर से वैश्य महासम्मेलन मध्य प्रदेश के बैनर में शरबत का वितरण होता है और जिस तरह से वैशाख मास में जल दान होता है, उसी तरह ज्येष्ठ मास में मीठे जल और मीठे फलाहार का विशेष महत्व है। उसी परंपरा को निर्मित करते हुए मंगल परिवार की ओर से भव्य शरबत का आयोजन होता है, जिसमें जितनी सैकड़ों जनता आती सबको खिलाया जाता है। इस अवसर पर वैश्य भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ सदस्य संजय अग्रवाल, वैश्य महासम्मेलन के संभाग अध्यक्ष राजेश अग्रवाल, महिला संभाग अध्यक्ष प्रगति मंगल, शहर प्रभारी शिव कुमार विजयवर्गीय, मीडिया प्रभारी महेश खंडेलवाल, ऋषिनगर ब्लॉक अध्यक्ष रवि गुप्ता, संभाग महामंत्री संजय शाह के साथ ही विभा चौधरी, रीना जैन, श्रेया मंगल, तुषा मंगल, निपुण मंगल, दर्श चौधरी, स्तव्य जैन आदि मौजूद थे। रीना दीदी भी हमारे बीच है। ओम दम भगम यदामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव वन्दना दम भगम यदामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव वन्दना मृत्योर्मुक्षीयमामृताम्। आइए भैया, यहीं से सबको इधर ही आ जाना।